दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू आज की इस वीडियो में नवरात्रि की नवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि बताऊंगी। नवरात्रि की नवमी माँ सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाली, यानी कि हमें जीवन में सफलता देने वाली, हमारे जो कार्य हैं उनको कंप्लीशन तक पहुंचाने वाली। शॉर्ट में, ब्रीफ में, सरल भाषा में बता रही हूँ। हम जो भी कार्य लेते हैं, चाहे वो जीवन में हमारा कोई भी टास्क हो, अपने जॉब में कोई टास्क लेते हो, हमने पूजा पाठ में कोई तपस्या कर रहे हो, हम कोई भी कार्य कर रहे हो XYZ, छोटे से लेकर बड़े तक, उसको कंप्लीशन तक पहुंचाना हो, उसके लिए माँ सिद्धिदात्री की ब्लेसिंग की आवश्यकता है। यानी कि वह हमारे कार्य को कंप्लीशन तक पहुंचाने में हमें सफलता देती हैं, हमें ब्लेसिंग देती हैं कि जो कार्य हमने स्टार्ट किया है वो हम कंप्लीट कर सकें, वो बीच में अधूरा ना रहे, वह कार्य कंप्लीट हो जाए। अब जैसे कि मान लीजिए आपने नवरात्रे में जो मैंने आपको पूजा विधि बताई है वो हर तीज को करते जा रहे हैं, प्रथम नवरात्रे, दूसरे, तीसरे, चौथे, या फिर आपने मेरी बताई गई पूजा विधि नहीं भी की, अपनी ही कोई और पूजा विधि से कर रहे हैं, किसी और तरह से पूजा कर रहे हैं, हर नवरात्रे करते हैं, या नवरात्रे के अतिरिक्त भी जो पूजा पाठ करते हैं, कोई कभी मनोकामना रख के करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिले, जो भी आपने आज तक तपस्या की है वो सफल हो। अब मैं अपने ही पूजा विधि को लेकर के बता रही हूँ। मान लीजिए आपने मेरी पहले नवरात्रे से लेकर के अष्टमी तक, नौमी तक जो भी पूजा आप कर रहे हैं, उसमें जो भी मनोकामना आपने रखी है उसमें आपको सफलता मिले, आपको सफलता मिले, इसके लिए आप माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना करेंगे। आपको माँ सिद्धिदात्री की अगर ब्लेसिंग मिल गई, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तो आपने नवरात्रे के जितने दिनों पूजा करी है या इसके अतिरिक्त भी जो पूजा पाठ तपस्या आप करते हैं, एक पर्टिकुलर पर्पस को लेकर के करते हैं, खास करके उसमें आपको सफलता दिलाएंगी। अगर आपको माँ का आशीर्वाद मिल गया, आपने 9 दिन जो भी मनोकामना रख करके आपने पूजा करी है, हर दिन अलग अलग मनोकामना रखी है, वो मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, आपने जो तपस्या की है उसका आपको फल प्राप्त हो, वो फलित हो, इसके लिए आपको माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना करनी है। इसके अतिरिक्त अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको शुगर की प्रॉब्लम में है, कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, कंट्रोल में नहीं आती है, आपको नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑब्वियसली अब जो डॉक्टर रीज़न बताते हैं, शरीर में इस अंग में परेशानी है जिसके कारण हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हमारे पैनक्रियाज में परेशानी है, कोई भी परेशानी डॉक्टर बता रहा है आपको, XYZ जो भी हो, वो तो एक डॉक्टरी भाषा है, वो जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको शुगर से रिलेटेड तकलीफ है, कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, दवाइयाँ ठीक से आप पर असर नहीं कर रही, या फिर आप इंसुलिन पे हैं, कोई भी परेशानी है, आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे, मन से करेंगे अगर, और करते ही रहेंगे, तो ये बता देती हूँ कि आप इस परेशानी से बाहर निकल आएंगे। जो डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ की मेडिसिन खा रहे हैं पर कंट्रोल में नहीं आ रही, वो कुछ ही समय में देखेंगे कि ये समस्या उनकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। उनकी शुगर जो है, अगर वो दवाई भी खाते हैं तो दवा खा करके भी उनकी स्टेबिलिटी पे आ जाएगी। ये अप और लो और शुगर से रिलेटेड या उसके कारण जो भी परेशानी आपके लाइफ में हो रही है, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि गायब हो गई। शुगर नाम की बीमारी आपको परेशान करना
बंद कर देगी। ठीक है, आप उसकी दवाई लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो हट ही जाएगी सिर्फ ये पूजा तपस्या करने से। हाँ, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो क्या नहीं हो सकता, एकदम शुगर की बीमारी खत्म भी हो सकती है। लेकिन आप दवाइयाँ खा रहे हैं, उसके साथ आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, स्टेबल रहने लग जाए शुगर, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो स्टेबिलिटी पे आ जाए, इसके कारण जो अप डाउन होने के कारण और कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, वह सब होनी बंद हो जाएंगी। अब इसके अतिरिक्त माँ सिद्धिदात्री का अगर हमें आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे जो प्रजनन अंग हैं, वो एकदम ठीक ठाक रहते हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती, कोई भी परेशानी हमें नहीं झेलनी पड़ती। हमारा शरीर, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हर समय एकदम ठीक ठाक रहते हैं। और अगर उनमें कोई परेशानी चल भी रही है तो हम देखेंगे धीरे धीरे हम उस परेशानी से बाहर आ जाएंगे, अगर हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा मन से करते हैं, उनका आशीर्वाद अगर हमें मिल जाए तो। और अगर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कोई तकलीफ है भी तो उससे निकलने का रास्ता भी माँ हमें दिखा ही देंगी। इतनी शक्ति है माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद में। अब अगर हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता, हम देख रहे हैं हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, मान लीजिए हम हनुमान चालीसा ही लेकर के बैठे हैं, अब 2-2.5 मिनट लगते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने में, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। हमने बस नाम के लिए हनुमान चालीसा पढ़ दी, ध्यान हमारा कहीं और है। मान लीजिए कि हम कोई भी मंत्र जप भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान है किचन में क्या हो रहा है, अरे जरा ये पानी का नलका बंद करना, अरे जरा टीवी बंद कर देना, अरे गैस जल रही है जरा गैस बंद कर देना। ध्यान हमारा पूजा पाठ में है ही नहीं। भाई 5 मिनट भी अगर आप पूजा करने के लिए बैठ रहे हैं तो आप कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे, आपका ध्यान चारों तरफ लगा हुआ है, बस नाम के लिए आपने मंत्र जप कर लिया, नाम के लिए आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली, बस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। 5 मिनट भी आप ध्यान नहीं लगा सकते, इसमें आपका दोष नहीं है, आपका दोष बहुत कम है। ये सब कुछ हमारे ग्रह नक्षत्रों के कारण ही होता है, जिनके कारण ऐसा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है कि हम ध्यान लगा ही नहीं पाते, हम तपस्या कर ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा मन से करते हैं, अब यहाँ पर भी बात आ गई कि मन तो लगता ही नहीं है, पर अगर आप कोशिश करके माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते रहते हैं, मंत्र जाप ध्यान से, जो मैं आपको आज मंत्र जप बताऊंगी, ये मंत्र जप आप करते रहेंगे, भले ही आप दिन में 1-2 मिनट लगा करके भी करेंगे, जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे वो थोड़ा टाइम ध्यान लगा करके, तो आगे कुछ ही समय बाद देखेंगे आप कि आप अगर 5 मिनट भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें आपका ध्यान लगने लग जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन वहीं पर रहेगी। आप ये आजमा करके देख लेना। जिन लोगों का पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, जो आज मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ, ये पूजा विधि करने के बाद, नवरात्रि की नवमी पर ये पूजा विधि करने के बाद आप माँ सिद्धिदात्री का मंत्र दिन में 1-2 बार 11-11 बार जपते रहेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका पूजा पाठ में मन लगने लग जाएगा। आपका खुद ही मन करेगा कि मैं 5 मिनट ध्यान लगा के पूजा कर लूं। हाँ, जिनका ध्यान लगता ही नहीं है वो सिद्धिदात्री माँ का मंत्र जब जपेंगे 1-1.5 मिनट, जबरदस्ती उनको फोकस करना है कि हाँ अभी जो हम 1-1.5 मिनट 2 मिनट है, ठीक है, 11-11 बार जपने में आपको 2 मिनट से ज्यादा लगने वाले नहीं हैं जो आप डेली जपेंगे। लेकिन आप जो 2 मिनट जबरदस्ती पहले करेंगे, अपने आप को फोर्स करके करेंगे, तो 15-20 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपको अपने आप को फोर्स करना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप ही, आपका ध्यान पूरा उन मंत्रों पर ही होगा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ रही होगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपकी
तपस्या करने की शक्ति बढ़ेगी। तपस्या सिर्फ पूजा पाठ या मंत्रों के लिए नहीं, बाकी भी किसी क्षेत्र के अंदर जहां हमें मन लगा करके मेहनत करनी होती है, कंसंट्रेट करना होता है, अपनी जी जान लगानी होती है, हम पीछे नहीं हटते। अगर कोई भी कार्य शुरू करते हैं उसको कंप्लीशन तक लेकर के जाते हैं। ऐसा हमें माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से प्राप्त होता है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाए कि हम जो भी कार्य लें, भले ही वो छोटा हो, भले ही वो बड़ा हो, उसे हम कंप्लीशन तक लेकर के जा सकें। जो भी कार्य हो वो कंप्लीशन तक जाए। इसके अतिरिक्त अगर हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, तो हमें हमारे पार्टनर के साथ, जो हमारा जीवन साथी है, उसके साथ हमारा प्रेममय जीवन निकलता है, हमारा प्रेम बढ़ता है। मैंने आपको बताया है, माँ का हर स्वरूप हमारे किसी ना किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है और हर पर्टिकुलर स्वरूप जो है उसकी पूजा करने से हमें कुछ पर्टिकुलर हम मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। ये उसी तरह से हुआ। अब डॉक्टर तो सारे हैं, मान लो, अब हम जाकर के किसी दांत के डॉक्टर से अगर अपने इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम डिस्कस करें तो ये तो सही बात नहीं है। ऐसे ही माँ के अलग अलग स्वरूप हैं जिनसे अलग अलग मनोकामनाएं रखी जाती हैं। तो हमें ये सोच करके रखनी पड़ती है कि माँ के किस स्वरूप के आगे हम अपनी कौन सी मनोकामना रख रहे हैं। यूं तो माँ चाहती हैं कि हमारे हर तरह के दुख दर्द वो दूर कर दें, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दें, पर जो उनके क्षेत्र में आता हो, जो उस स्वरूप के क्षेत्र में आता हो, हम उनसे वो मनोकामना मांगेंगे तभी तो वो जल्दी से पूरी कर पाएंगी। जिस क्षेत्र के वो मालिक हैं उसमें वो हमें सफलता दिलाएंगी। आई होप आपको मेरी ये बात एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हम नवरात्रि की अष्टमी तक जो भी पूजा कर रहे हैं, जो मनोकामना हमने रखी है, जो पूजा पाठ हमने किए हैं, वो सब फलित हो जाएं, उनमें हमें सफलता मिले, वो मनोकामना पूरी हो जाए। ऐसी हम प्रार्थना माँ सिद्धिदात्री से करेंगे कि हे माँ, जो भी हमने अपनी मनोकामनाएं रखी हैं, जो हमने पूजा पाठ किए हैं, जो हमने तपस्या करी है, उसे फलित करना और हमें हमारे जीवन में सफल बनाना। ये हम माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना करेंगे। अब अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आए दिन नए नए उपाय, नई नई पूजा विधि जो कि बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, होंगी कैसे नहीं, ये वाम तंत्रा के साधकों की सिद्ध सार्थक पूजा विधि हैं जो मैं आप लोगों तक लेकर के आती हूँ। तो इससे आप चूक ना जाएं। कोई भी उपाय, कोई भी पूजा विधि हो सकता है आपके लिए ज़रूरी हो, आप उसे करें और आप अपने जीवन की समस्या से जल्दी से बाहर निकल सकें। आगे भी मैं बहुत ही अच्छे उपाय और जीवन की समस्याओं से निकलने के लिए नई नई पूजा विधि लाती रहूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी और कोई भी वीडियो से आप चूकेंगे नहीं। सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जैसे जैसे आगे चलती है वीडियो में हम गुम हो जाते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो ये पूजा विधि भी नवरात्रि की नवमी पर जैसे बाकी दिनों हम पूजा करते हैं, ऐसे ही आप नवरात्रि की नवमी पर भी सुबह 9 बजे से पहले नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने पूजा स्थान पर बैठ कर के ये पूजा विधि करेंगे 9 बजे से
पहले नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर। हमारे वाम मार्ग में 10वीं तक पूजा करी जाती है। मैं आपको 10वीं की भी पूजा विधि बताऊंगी, वो भी बहुत आवश्यक है। जो किसी कारण से मेरी ये वीडियोस नहीं देख पाए, मान लीजिए उन्होंने 9वीं पर देखी है, तो वो 9वीं की पूजा विधि करें। साथ में 10वीं पर जो मैं पूजा विधि बताऊंगी वह भी कर लें। उनको नवरात्रि के हर नवरात्रि की तीज का जो है ना लाभ मिल जाएगा। 10वीं की पूजा विधि जो है वो सब कुछ कंप्लीट कर लेगी, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आपने प्रथम नवरात्रि से लेकर 9वीं तक पूजा करी हो, वो 10वीं में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं रहेगा कि आपने बाकी दिनों पूजा नहीं करी थी। उस पूजा विधि में इतनी शक्ति होगी कि वह हर दिन को कंप्लीट कर लेगी। लेकिन आप अगर प्रथम नवरात्रि से लेकर के फॉलो करते आ रहे हैं और 10वीं तक आपने पूरा कंप्लीट किया, तो आपको अनंत लाभ होगा, आपको अनंत लाभ होगा। तो इस पूजा विधि के अंदर आपने सुबह 9 बजे से पहले, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अपने पूजा स्थान पर बैठ जाना है। या जो लोग पहले से कंटिन्यू करते आ रहे हैं, जिस भी स्थान को उन्होंने पूजा स्थान बनाया है, वहीं बैठ करके ये पूजा विधि भी वह करेंगे। अब प्रसाद के अंदर आपने 7 सफेद बर्फी के टुकड़े रखने हैं। 7 सफेद बर्फी के टुकड़े ही रखने हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और फूल, कोई भी अपने मन के 7 सफेद एक जैसे ही फूल ले लेना, सफेद फूल होने चाहिए। अब मैं यहाँ एक बात बता देती हूँ, अगर आप सफेद रंग के गुलाब के फूल रखें तो अति उत्तम है। सफेद रंग के गुलाब के फूल, कई बार सफेद रंग के गुलाब के फूल नहीं मिल पाते, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि सफेद रंग के कोई भी फूल रख सकते हैं, पर 7 फूल जो हैं वो एक ही प्रकार के होने चाहिए। और अगर आपको गुलाब के फूल मिल जाएं सफेद रंग के तो अति उत्तम है। पर अगर नहीं भी मिल पाते तो ये टेंशन मत लेना कि हमें तो गुलाब के फूल नहीं मिले। आपको जो भी सफेद रंग के फूल मिले, आप उन्हीं के साथ जो है ये पूजा विधि कर सकते हैं। ये चिंता मत करना कि इससे हमारी पूजा कंप्लीट नहीं होगी, नहीं, आप जैसे भी करें आपको रिजल्ट मिलेगा ही। फूल बस सफेद रंग के होने चाहिए, गुलाब के फूल रखे तो अति उत्तम। बस अगर मैंने इतना बता दिया, सफेद गुलाब के फूल अगर आपको मिल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, ना भी मिले तो परेशान मत होना, रिजल्ट सेम ही है। कोई भी सफेद रंग के फूल हो सकते हैं। अब आप अपने पूजा स्थान पर बैठ गए। धूप दीप जो मैं बताती हूँ, अगर आपने जलानी हो, धूप दीप दिखानी हो, आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, ना भी दिखाएं तो ऐसे मंत्रों का प्रयोग हम करते हैं जो अपने आप सब कुछ कवर कर लेते हैं। आप अपने पूजा स्थान पर बैठ गए, आपने प्रसाद में 7 बर्फी के टुकड़े रख दिए। अपने हाथ में आपने गुलाब के फूल ले लेने हैं, या जो भी सफेद रंग के फूल 7 हैं वो आपने हाथ में ले लेने हैं। माँ सिद्धिदात्री से आपने प्रार्थना करनी है कि हे माँ, अच्छा ये आगे बताने से पहले मैं एक और बात आज आप लोगों को बता देती हूँ। माँ सिद्धिदात्री का अगर आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपको एक तरह से संजीवनी प्राप्त होती है। मान लीजिए अपने जीवन में कभी भी ऐसा कोई समय आ जाता है कि हम मृत्यु जैसे कष्ट से अगर हम गुजर रहे हों और डॉक्टर ने भी कह दिया है, लोगों ने भी कह दिया है, भाई इसको कोई नहीं बचा सकता, ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो माँ सिद्धिदात्री की ब्लेसिंग से आपको संजीवनी मिल सकती है। उस सिचुएशन से जो आपने माँ सिद्धिदात्री की पूजा पाठ करी है, जो उनकी आप मंत्र जप करते आ रहे हैं, उनके आशीर्वाद से, केवल उनके आशीर्वाद से आपको संजीवनी मिल सकती है और उस मृत्यु जैसे सिचुएशन से भी आप बाहर निकल सकते हैं जहां सबने जवाब दे दिया है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है ये जो इस पूजा विधि का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट।
कि वो आपको संजीवनी प्रदान कर सकती हैं अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो। अब आप अपने पूजा स्थान पर बैठ गए हैं, आपने प्रसाद में 7 बर्फी के टुकड़े रख दिए हैं, अपने हाथ में 7 सफ़ेद फूल कोई भी अपने मनपसंद के आप हाथ में लेकर के माँ से प्रार्थना करेंगे, हे माँ, जो भी मैं तपस्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मैंने करी ही है पहले, उसमें मुझे सफलता देना। जीवन में मुझे सफल बनाना, मैं जो भी कार्य शुरू करूं उसे पूरा कंप्लीट कर सकूं, कार्य को अंजाम तक पहुंचा सकूं, अधूरा ना छूटे। यही प्रार्थना आपने करनी है। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आपने माँ से यही बोलना है, हे माँ, आप प्रसन्न होकर जो भी आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद मुझे दीजिए और मुझे जीवन में सफल बनाइए। बस इतनी ही प्रार्थना आपने करनी है। और प्रार्थना करने के बाद आपने फूल आगे रख देने हैं पूजा स्थान पर। माँ की कोई भी चित्र आप लगाएं ना लगाएं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। केवल आप इंटरनेट पे अपने मोबाइल पर उनका स्वरूप एक बार पूजा शुरू करने से पहले देख लेना जब आप अपने पूजा स्थान पर बैठेंगे। बस इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है। अब आपने प्रार्थना कर ली, फूल आगे रख दिए। अब हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर के सबसे पहले एक माला आपने ओम वाम देवाय नमः मंत्र की जप देनी है। जैसे ही ये माला, एक माला आपकी कंप्लीट होती है, उसके बाद 3 माला आपने रुद्राक्ष की ही माला से, ये जो मैं मंत्र आपको बता रही हूँ, जपना है। मंत्र क्या है? ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे सिद्धिदात्री देव्यै नमः। ये आपने 3 माला जप देने हैं। जैसे ही ये मंत्र जब कंप्लीट हो जाए, आपने ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप दोबारा कर देना है, 1 माला। आपने बीच के मंत्र को ओम वाम देवाय नमः मंत्र से संपुटित करके बहुत ही शक्तिशाली बना दिया। यहाँ आपकी ये पूजा विधि कंप्लीट हो गई है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आप प्रणाम करें और उठ जाएं। अगर आपका व्रत नहीं है, आप फास्ट में नहीं हैं, तो वो बर्फ़ी आप खा लें और अपने घर वालों को खिला दें। घर के बाहर आपने किसी को भी नहीं खिलानी। अपने फ्रिज में कहीं पर भी स्टोर करके रख लें। अगर आप अभी नहीं इमीडिएटली खा सकते तो आप स्टोर करके रख लें, बाद में खा लेना। लेकिन घर के बाहर के सदस्यों को आपने नहीं खिलानी है। खुद जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं, उस घर में रहते हैं, उन्हीं के साथ आपने ये प्रसाद शेयर करना है, क्योंकि आप और आपके फैमिली मेंबर्स ही उस प्रसाद के हकदार हैं और आप किसी को ये प्रसाद नहीं खिला सकते। अगर आप व्रत में हैं, आपको लगता है मुझे अभी ये बर्फ़ी नहीं खानी है, तो आप तब मत खाइए। जब भी आपका व्रत ख़त्म होगा आप तब खा लीजिएगा। नहीं, अगर आपका व्रत नहीं है तो पूजा से उठते ही सबसे पहले आप वो प्रसाद खाएं। आपको लगता है प्रसाद ज़्यादा हो गया है, एक्स्ट्रा है, तो पीपल के पेड़ की जड़ में डाल देना, लेकिन आप बाहर किसी से भी शेयर मत करना। वैसे 7 बर्फ़ी खानी कोई मुश्किल बात नहीं है, घर में अपने घर वालों को खिला करके आसानी से ये बर्फ़ी ख़त्म हो जाएगी। अब रात को भी 10:30 से 12 के बीच में आपने यही पूजा विधि करनी है। फिर से 7 बर्फ़ी के टुकड़े प्रसाद में रखने हैं और 7 सफ़ेद फूल लेकर के सेम पूजा विधि रिपीट करनी है। रात को 12 बजे से पहले आप अपनी पूजा कंप्लीट कर लेना। 10:30 से 12 के बीच का टाइम है। साफ सुथरे कपड़े पहनकर, नहा धोकर के आप ये पूजा करेंगे। अगर किसी कारण से आपको अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो अपने पर गंगा जल छीट करके, साफ सुथरे कपड़े पहन के, फिर गंगा जल छीट करके
फिर उसके बाद आप पूजा स्थान पर बैठ करके ये पूजा विधि कर लेना। पर अगर आपकी तबीयत ठीक है, एकदम ठीक ठाक है, तो नहा करके ही करना, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। पर सुबह जब भी आप पूजा करेंगे, ये पूजा विधि आपने नहा करके ही करनी है, बिना नहाए कोई नहीं बैठेगा। ये मैं आपको रात के लिए ही बता रही हूँ कि अगर आपको कभी अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती तो आप गंगा जल छिड़क करके, साफ सुथरे कपड़े पहन करके, फिर गंगा जल छिड़क के पूजा स्थान पर बैठ करके ये पूजा विधि कर लेना। पर अगर आपकी तबीयत ठीक है तो नहा करके ही आपने ये पूजा करनी है। आई होप कि एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है आपको। तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि ये पूजा विधि आप अवश्य ही करेंगे। याद रखिएगा कि जो भी आपने आज तक तपस्या करी है, पूजा पाठ करे हैं, या जो भी कार्य आप करते हैं, माँ आपको उसमें सफलता अवश्य दिलाएंगी अगर आप ये पूजा विधि बताई गई विधि से ठीक से करते हैं और आए दिन आप रोज माँ का मंत्र 11-11 बार जपते रहते हैं और अगर हो सके तो एक माला रोज करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं, कार्य शुरू करने से लेकर के कंप्लीशन तक अगर आप मन में ठान करके केवल एक बारी में एक ही कार्य के लिए आप प्रार्थना करना, आप अगर माँ सिद्धिदात्री का मंत्र जप करते रहते हैं उस मनोकामना को लेकर के कि ये कार्य पूरा करा दीजिएगा माँ, और रोज एक माला जपते रहते हैं कार्य शुरू करने से। जैसे आपने आज एक कार्य शुरू करना है तो शुरू करने से पहले से ही लेकर कार्य की कंप्लीशन तक आप रोज एक माला वो मनोकामना रखते हुए जप करते रहते हैं, तो वो कार्य आपका सिद्ध होगा ही, कंप्लीट होगा ही। आप देख लीजिएगा, आजमा लीजिएगा। इस पूजा विधि को आप कर रहे हैं, ये आपने किसी से भी कभी शेयर नहीं करना। हाँ, आप मेरी वीडियो को जमकर सबके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों का भी लाभ हो। अगर बाकियों का लाभ होगा उसका 10% लाभ आपका भी होगा, लेकिन आप खुद ही स्वयं ही ये पूजा विधि कर रहे हैं, ये आपने कभी किसी को नहीं बताना। गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ सात्विकता मेंटेन करते हुए आपने ये पूजा विधि करनी है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि नवमी पर आप ये पूजा अवश्य ही करेंगे। अभी मैं आपको 10वीं की भी एक बहुत जबरदस्त पूजा विधि बताऊंगी। 10वीं पर लोग ज्यादातर पूजा नहीं करते, पर 10वीं पर जो पूजा की जाती है उसका अपना ही अलग महत्व होता है। हमारे वाम मार्ग में पूरे 10 दिन 10वीं तक पूरी पूजा करी जाती है। तो मैं आपको 10वीं की जबरदस्त पूजा विधि अवश्य ही बताऊंगी। बहुत ही शक्तिशाली पूजा विधि है वो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए उपाय, नए पूजा विधि के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।